हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस क्लासेस। तो अब आज हम देखेंगे जो अभी हुआ है ना संडे को 22 दिसंबर 2024 को जो यूपी पीएससी का पेपर हुआ है, उस पेपर को हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो इसमें 150 क्वेश्चन है, सबको हम लोग एक एक करके एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए NaHCO3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे कि CPR से तात्पर्य है। CPR से तात्पर्य क्या है? तो कार्डियो पल्मोनरी संशोधन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जल्दी जल्दी कराएंगे। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, और इसका PDF चाहिए तो कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम में ऐड कर दूंगा और आप वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं कि वह एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करता है वो कहलाती है क्या? तो क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या? प्लोमोनरी शीरा। ठीक है, प्लोमोनरी शीरा कहलाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार है, संबंधित होता है। तो किससे संबंधित होता है? ये अग्नाशय से संबंधित होता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि हाल ही में कोविड-19 एक सेकंड रुकिए। हाँ, हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण है। तो क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सार्स कोविड 2। ठीक है, सार्स कोविड 2 होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी 5 का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि एक बस एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी v1 गति से पूरा करती है तथा अन्य आधी दूरी v2 गति से पूरा करती है। तो पूरी यात्रा में बस की औसत क्या होगी? तो क्या होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ये। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है दोस्तों, ये 6 का ऑप्शन राइट डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? स्थलीय निवासी। ठीक है, ऑप्शन बी स्थलीय निवासी कहलाते हैं। वह जोड़ जहाँ गर्दन सिर से मुड़ जाती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है राष्ट्रीय आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सेटल जोड़ा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से रोग पैदा करने वाला जीवाणु है। तो रोग पैदा करने वाला जीवाणु कौन है? तो यह बैक्टीरिया है, ऑप्शन बी। ठीक है, 10 नंबर, दूध इनमें से किसका उदाहरण है? तो दूध इनमें से किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ए होगा। क्या है? इमल्सन का है उदाहरण। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कलानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्या होगा राइट आंसर इसका राइट आंसर ऑप्शन, मतलब इसको जैसे कि ये दिया गया है दिवस। ठीक है, तो कौन पहले आता है उसके अकॉर्डिंग हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा ऑप्शन ये राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। और सबसे पहले आएगा विश्व थायराइड्स दिवस, तब आएगा विश्व तंबाकू दिवस, फिर तीसरे नंबर पर आएगा विश्व विरासत दिवस और लास्ट में आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि एक सेकंड के थोड़ा इसको और छोटा कर दें। हाँ, अब पूरा देखिएगा, अभी तो और है। चलिए इसको एक एक करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही चुनिए। ठीक है, तो इसको हमको चुनना है, पढ़ना है। देखिए जैसे देखना है। चलिए, तो दिया है
चलिए इसका राइट आंसर भी मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इससे लंबा वीडियो नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का। ठीक है, मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बहुत टफ इस बार का एग्ज़ाम हुआ है, ये क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी प्री का। ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को देखिए, क्वेश्चन को इसको एक बार देखिए ठीक से। ठीक है, तो दिया के नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है ना। कथन ए 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा क्या था, तो स्रोत बनकर उभरा। बिल्कुल उभरा, राइट आंसर हो जाएगा इसका, सही है ये। ठीक है, तो ऑप्शन और कारण कह रहा है आर कि भारत मॉरिशस पर संधि संशोधन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के प्रमुख स्रोत के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया, जो कि ये भी सही है। तो और ये सही इसका व्याख्या भी कर रहे थे, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन 13 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इधर इंग्लिश में दिया हुआ है एक साइड और एक साइड हिंदी में, हम हिंदी वाला करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दिया कि 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका देखिए पढ़ते हैं। ऑप्शन दिया है कि इस बैठक में इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। और दूसरा है यह बैठक 5 मई 2024 को जकार्ता में आयोजित की गई। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से दो मतलब सही आंसर हमको चूज करना है, तो दोनों सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखते हैं कि FWD 200B के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। हाँ, तो इसका देखिए दो ऑप्शन दिया हुआ है कि यह भारत का पहला स्वदेशी बमवर्षक UAV विमान है। ठीक है, तो ये नहीं, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। ये दो देखते हैं। इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। हाँ, ये सही है, तो इसलिए राइट आंसर इसका नहीं एक सेकंड, गलत, केवल 1, ये सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ये सही, ऑप्शन बी गलत है। 100 किलोग्राम ये तो बिल्कुल गलत है जी, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर ऑप्शन ए राइट, बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। तो 16 में दिया है कि भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते इंडिया ऑस्ट्रेलिया ICTA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही होगा, तो यह FTA के लिए अपनी तरह की पहली पहल है, सही है। और अब यह बैठक में भारत ने वाणिज्य सचिव श्री सुशील वर्थवाल ने भाग लिया, ये भी सही है। तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 17 नंबर देखते हैं, ऑप्शन इसका ए होगा। चलिए कूट मिलाना है। तो दिया है कि सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ठीक है, इसको कूट मिलाना है दोस्तों। ठीक है, तो 17 का चलिए देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा, आपको हम बताते हैं। चलिए, तो इसका हो जाएगा पहला जकार्ता उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्ट लीग, जो डस्ट लीग हुआ था ये आपका हुआ था अप्रैल 15 से 28, है ना, 15 से लेकर 28 2024 तक। तो इसका ये हो जाएगा, एक का हो जाएगा आपका 3। ठीक है, और एक का 3 हो जाएगा। और उसके बाद दिया है भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, ये कब किया गया था, तो ये हुआ था आपका मार्च में। तो मार्च में कहा, हाँ ऑप्शन डी, तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्च 18 से 25 में हुआ था। ठीक है, और अब यदि भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संयुक्त अभ्यास टाइगर क्या है ट्रायम्फ 2024 का हर्बर चरण, तो ये हुआ था आपका फरवरी में 19 से 27 तक। और मिलन हुआ था, ये आपको पता ही होगा, मई 13 से 26 2024 तक। ठीक है, चलिए
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि शख्स गाम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। सही हमको इसमें देखना है। ठीक है, तो दिया यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर का हिस्सा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये सही है, सही बोल रहे हैं भाई। और भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा दिए गए बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज कराया है। हाँ, ये भी सही है। इस पे जैसे पाकिस्तान ने ना क्या किया कि ये चीन को ये कर दिया था, तो उसके लिए भारत ने इसको विरोध जताया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन दोनों सही है, तो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। निम्नलिखित युग्म ढक्कन ट्रैप विशेषता में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें हमको नहीं है देखना है। देखिए क्वेश्चन पे ये देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक सेकंड दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे क्वेश्चन पर आप देखिए नहीं दिया है। ठीक है, तो नहीं दिया है तो हमको अभी देखना है कहाँ। तो इसका सही सुमेलित नहीं दिया है दोस्तों, तो 19 का आपका हो जाएगा उत्तर। देखिए क्वेश्चन पढ़े पहले, उत्तरी ट्रैप की मोटाई, देखिए एक सेकंड इसको हटा दो। उत्तरी ट्रैप की मोटाई लगभग 450 मीटर है, सही है। निम्न ट्रैप की मोटाई 150 है, ये भी सही है। मध्य ट्रैप की मोटाई लगभग 1200 है, ये गलत है। और ट्रेपों के मध्यवर्ती ताल सागरीय पादप और जंतुओं के अवशेष मतलब जीवाश्म, तो ये सही है। यानी कि इसका नहीं बोला है ना जी, तो नहीं में सी होगा, ये नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेजी हवाएं हैं। तो इसका ठीक है, अभी देखते हैं कारण कि जेट धाराएं की प्रवाह गति 300 से 500 प्रति किलोमीटर घंटा होती है, जो कि ये ऑप्शन बी होगा इसका। क्योंकि देखिए इसमें ऑप्शन बी होगा क्योंकि ए और आर दोनों सही है, दोनों तो सही है लेकिन दोनों अलग अलग हैं, इसका व्याख्या सही नहीं करता। आर जो है एक की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो 21 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही चुनिए। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे स्पेन और फ्रांस। स्पेन और फ्रांस के हिसाब से स्पेन और फ्रांस आपका हो जाएगा, ये होगा पेरिनिज्म में, एक सेकंड, हाँ पेरिनिज्म में होना चाहिए। हाँ राइट, ऑप्शन ए का 3 होगा। ठीक है दोस्तों। और स्विट्जरलैंड है ये पर्वत है, मतलब दिखा रहे कि ये कौन सा पर्वत का देश है, देश वाइज है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में कौन सा है, आल्पस है, ऑप्शन है। और ये बुल्गारिया में है बाल्कन, और इटली में है एपेनाइन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, सही है ना जी, और डी, हाँ सही है, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए 21 हो गया, 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर में भी तो 22 नंबर दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूची को नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर देना है। चलिए थोड़ा ऊपर और मिला लेते हैं करके आंसर से। तो इसका पहला होगा कांजीपुरम। कांजीपुरम कहाँ है, तो कांजीपुरम प्राचीन काल से है रिलेटेड। ठीक है, और जैसलमेर मध्यकाल से है, और यह है कोडाइकनाल, यह है औपनिवेशिक काल से। और ये और कौन बच रहा है जी, भिलाई बचा है आपका श्वेतायोत्तर से। ठीक है, स्वतंत्र योत्तर से है। ठीक है, हाँ ऑप्शन डी राइट आंसर, इसका भी डी हो जाएगा।
चलिए ये अजीब सा क्वेश्चन, मैं तो पढ़ने में ही स्टूडेंट को कितना टाइम चला जाता होगा बताइए। हम्म, चलिए क्वेश्चन नंबर अभी हम देखते हैं कितना, 23 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ठीक है, चुनिए। ठीक है, उत्तर चुनना है इसमें 23 का भी। तो 23 का इसका आप पहला हो जाएगा, चलिए इसका राइट आंसर ही मैं बता देता हूँ, आप मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा ना ना 23 है ना जी, तो 23 का हाँ ऑप्शन बी होगा, सॉरी ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन 23 का। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, इसमें राजधानी दिया है और ये राज्य है, देश है और उसकी राजधानी दिया गया है। ठीक है, तो इसको हमको मिलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी क्या सही नहीं दिया है ना जी, है ना, तो इसका सही नहीं दिया है किसका, तो देखिए इसका ऑटोवा, ये राजधानी किसकी, कनाडा की राजधानी ऑटोवा है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, यह भी सही है। और म्यांमार की राजधानी नायपॉइड है ना, नायपीडा है, नायपीडा, ये जिससे कि बदल करके किया था ले लो। और ये इथोपिया की राजधानी खार्तूम, ये नहीं है। तो आंसर डी इसका राइट होगा, राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये नहीं मिल रहा है। चलिए 25 नंबर देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि निम्नलिखित युग्म फसल विशेषता में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चावल उत्पाद में बिहार का योगदान 5 से 7% है, जो कि गलत है। ठीक है, चलिए कपास फसल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, 27 का, तो 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल एक सही है इसमें। कपास मुख्यतः खरीफ फसल है, सही है। कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 70 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा की आवश्यकता होती है, जो कि ये गलत है। ठीक है, 28 देखेंगे, 28 नीचे दिए गए, एक सेकेंड, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक की को कथन ए तथा दूसरे कथन आर कहा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, क्योंकि ताल मुद्रा भारत के दूसरे सबसे बड़े मुद्रा समूह को दर्शाती है, जो कि गलत है। और लाल मुद्रा काली मुद्रा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे कि नेपाल, एक सेकंड, नेपाल भारत ऑस्ट्रेलिया संस्कृत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसको सही हमको बताना है। ठीक है, तो इसका सही होगा, यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और यह 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए 30 नंबर, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर, यह भारत जापान के बीच लूपेक्स जो है, ये भारत जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है, जो भविष्य में लॉन्च किया गया था, ये बिल्कुल सही है। और जाक्सा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि इसरो रोवर और लॉन्च वाहन को संभाल रहा है, ये भी सही, दोनों ऑप्शन सही है जी, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए एक शारीरिक दंड उन्मूलन के दिशा निर्देश GECP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसको देखते हैं। 26 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने यह दिशा निर्देश जारी किए। यह दिशा निर्देश छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर केंद्रित है, तो ये भी सही है और ये भी सही, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30, FLY 91
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, सही देखना है, ठीक है। तो यह भारत में शुरू की गई एक एयरलाइन है, बिल्कुल सही है। इसकी पहली उड़ान 28 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू की गई थी। दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हो गया ये। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 33, है ना। तो 33 बता रहा है कि R21 मैट्रिक्स एम टी एम क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये एक क्या है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका है, ठीक है। R21 मैट्रिक्स एम टी एम, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से, चलिए 34 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अनसर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो किसने जीता है, तो ये जीता है अनुसूया सेनगुप्त ने, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कि रुद्रम 2 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो कौन से कथन सही है, तो पहला है यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, बिल्कुल सही है। और इसकी परीक्षण मई 2024 में राजस्थान में किया गया था, ये भी सही, दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 26 नंबर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो सही उत्तर चुनना है इसका, तो थोड़ा इसका होगा पहले गीतानाश नौसेना है ना, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा ये गीतानाश नौसेना का हो जाएगा ये हो जाएगा 3 होगा, लुथुआनिया लुआंग कुआंग क्या है, तो ये एक वियतनाम का है, ठीक है, देश का है, प्रमुख राज्य है ये, मतलब वियतनाम देश का लुआंग कुआंग है, राज्य है ये। और फिर हो जाएगा ये आपका हल्ला टॉम्स डाटिर, ये आइसलैंड का एक राज्य है, ठीक है। और पनामा ये तो जानते हैं जो सुराउल मुँह लेना का है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों थोड़ा अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन हम देखते हैं 37। नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक का अभिकथन ए तथा दूसरे का कथन आर कहा गया है। तो कथन ए, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था, इसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। कारण देखते हैं, देखिए इसको, कारण इस उनकी शिकायत केवल भारत में उन ब्रिटिश राज्य के खिलाफ थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, तो इसका होगा कि राइट आंसर इसका होना चाहिए प्रारंभिक राष्ट्रवादियों से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय लेने देन लगता था। तो ये तो सही है, ये तो सही है, बिल्कुल सही है। एक सेकंड, हाँ ये तो सही है, ऑप्शन ए सही है। और उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज्य के खिलाफ थी, तो ये भी सही है। हाँ सही है, दोनों सही है जी। और देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करते राइट, सही, ऑप्शन बी हो जाएगा सही इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए विलियम ए जे आर्कबोल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अभी हमको इसका सही नहीं है, तो इसमें थोड़ा डाउट है, ठीक है। अभी ठीक है, इसमें आंसर नहीं दिया है, सही आंसर नहीं दिया है 38 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। इसका सही क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं दिया है, तो एक बार इसको देखना पड़ेगा ये सर, ठीक है। आप लोग एक बार देख कर कॉमेंट करके बताइए, ठीक है। इसका राइट आंसर नहीं मिल रहा है, अब आयोग जब आंसर जारी करेगा तो पता चलेगा। चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनमें प्रारंभ से कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पहले होगा इसका नाना पाड़ी
फड़ीविश की मृत्यु, फिर था वेलेस्ली को वापस बुलाना, फिर था वेलोर विद्रोह और लास्ट में था एंग्लो नेपाली विद्रोह। तो इसलिए राइट आंसर इसका पहले ए अब्दू का ये एक, फिर ये दो, अरे यार नहीं सॉरी पहले दो गलत करी। पहले होगा आपका ऑप्शन इसका, तो पहले होगा आपका, चलिए ये सी होगा, चलिए पहले होगा 2, फिर 3 और फिर 1 फिर 4। चलिए ठीक है समझिए, 2 1 3 4 लास्ट में 4 होगा, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है 40 सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अगर स्पीड हो रहा है तो स्लो कर लीजिए यूट्यूब से। ठीक है, तो 40 का आंसर राइट क्या होगा, चलिए मैं बता ही देता हूँ। ऑप्शन इसका बी सी होगा, सी होना चाहिए, हाँ सी है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन इसका बी होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक सही है। संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार के पद का प्रावधान किया गया है, सही है। 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके लिए एक नया अनुच्छेद 350 भी जोड़ा गया, जो कि ये गलत है, ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, तो केवल वन सही होगा। 42 नंबर, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है, तो ये सामानों में मिलावट ये शामिल नहीं है। नहीं ये व्यापार में वाणिज्य ये शामिल नहीं है जी, सॉरी। 42 का केवल ये तो शामिल नहीं है, सामान में मिलावट ये उत्तराधिकार भी सही है, ये नहीं शामिल है, ये शामिल। अरे सही उत्तर देना है ना जी, तो सही उत्तर देना है, तो व्यापार और वर्ज एक से रुकी गलती हो रहा है। इसका राइट आंसर सही शामिल है। ठीक है, तो शामिल है, तो ये व्यापार में वाणिज्य ये शामिल नहीं है। ठीक है, और सामानों में मिलावट ये सही है, ये सही नहीं है, और उत्तराधिकार ये भी सही नहीं है, ये सिर्फ ए सही होगा। ठीक है, केवल ए व्यापार और वाणिज्यिक सही होगा, केवल एक। ठीक है, ऑप्शन बी का राइट आंसर होगा केवल एक ये। ठीक है, ये है शामिल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। फातिमा बीवी का हाल ही में निधन हुआ, उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो उनके बारे में हमको विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 43 का तो ये है कि वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, बिल्कुल सही। और उन्होंने 1970 से 2001 तक केरल राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया, नहीं, ये गलत है, दूसरा गलत होगा। तीसरा, वह उच्चतम न्यायालय तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी, तो बिल्कुल ये सही है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है, तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए 43वां। ठीक है, और 44वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 45। राष्ट्रीय वैश्विक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए 1 और 2 दोनों। ठीक है, मतलब ये दोनों सही है। चलिए 45 नंबर 46 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आस्था, प्रवास, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। 47 नीचे दो कथन दिए गए, इनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे कथन आर को कहा गया है। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया है, तो इसका ए गलत होगा। चलिए मैं आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। ये इसका राइट आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 48 का निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो 48 का आपका आंसर हो जाएगा डी होगा। ठीक है, पाइकोन लाइन और सागरीय जल घनत्व सही है, बाकी ये 3 गलत हैं।
सुमेलित है, ठीक है। 49 का देखेंगे, नहीं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी होगा 49 का, मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मैं खाली आंसर बताते जा रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिए। निम्नलिखित समूह में से किसमें केवल आगत उपकरण इनपुट डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, माउस की बोर्ड स्कैनर, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है? तो कौन रहता है? तो इसका राइट आंसर रोम होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। चलिए, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस डिग्री के बीच सही संबंध दर्शाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा F = 9/5, ठीक है, डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं है देखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी कोशिका का केंद्र कोशिकीय विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि नीचे 2 कथन दिए गए, इनमें से एक का अभिकथन ए तथा दूसरे का कारण आर कहा गया है। तो इसका राइट आंसर दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही है, ठीक है, इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम कितना, 55 में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो सही उत्तर चुनना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही करना। तो तीनों लाइन से सही है, तीनों सही होगा लाइन से, ठीक है। ये देखें क्या जैसे कि दिया है इसमें कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सही है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना ये भी सही है, और प्रधानमंत्री जन धन योजना ये भी सही, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन का सी हो जाएगा, ठीक है, सही होगा सी। 55 हो गया। 56 का देखते हैं। तो इसका है कि आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है और ये CJ किन्स अर्थव्यवस्था के जनक है, ये भी सही है। नहीं, ये नहीं सही है। ये भारत अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये सही है, ये गलत है, ठीक है। चलिए, 56 हो गया। 57 देखते हैं। लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, चलिए, अभी क्वेश्चन दिखा रहा है ये 57 नंबर के नीचे 2 कथन दिए गए, इनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है, ठीक है। तो अभी कथन ए, राष्ट्रीय मुद्रा वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नम्य अनिमय दर कहते हैं। और आर कारण कर रहा है कि विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका ए सही है, किंतु आर गलत है। सही है, आर गलत है, ए सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन इसका ए होगा। 58 का भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास का गठन, बैंक शाखाओं द्वारा गांव को गोद लेना। तो इसका राइट आंसर तीनों सही हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन सा कथन सही है? तो यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या तथा विस्तारित क्या है, एक सेकंड देखिए, हाँ ठीक है, यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या का विस्तारित होगा, सही है। इसमें महिला और बच्चों के पोषण समर्थक पर विशेष ध्यान दिया गया है, ये भी सही है, दोनों दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अच्छा 3 भी एक और है, यह 5 जुलाई 2010 को, नहीं गलत है, ये गलत है, सी गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। एक सेकंड, और 59 था ना जी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 60 देखेंगे कि 2011 जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर, एक मिनट, 2011 जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में को अवरोही क्रम में लिखी है, ठीक है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो इसमें सबसे पहले ज़्यादा किसका होगा? तो उत्तर प्रदेश बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले होगा उत्तर प्रदेश एक, मतलब उत्तर प्रदेश होगा, और उसके बाद होगा बिहार, फिर होगा आपका पश्चिम बंगाल, और लास्ट में होगा आंध्र प्रदेश, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 60 का राइट आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 दिख रहे थे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? तो एक सेकेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 61 का, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कूट का ये करना है से नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। तो अभिकथन ए सतत विकास की धारा को ब्रेटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, और आर के ब्रेटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, एक से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 62 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आर सही है किंतु ए सही है, आर गलत है, ठीक है। इसमें 63 है, निम्नलिखित सूचियों को ए और दो अर्थशास्त्रीय लेखन के नाम तथा उनकी पुस्तकों को क्रमशः दर्शाती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो इसका 63 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका ये मिलाना है, ठीक है। चलिए 64 देखते हैं। 64 में दिखा रहे हैं संशोधनों को उनके कार्यान्वयन के वर्ष में मिलान कीजिए, ठीक है। तो 64 का राइट आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, मिला लीजिएगा। जैसे कि ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। और ये क्या है? ऑप्शन ए, हाँ, और ये है 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, और 96वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक है। सॉरी 11 में हुआ था, 96वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था, ठीक है। तो इसलिए राइट ऑप्शन ए सही होगा इसका। चलिए 65 नंबर देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों की नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 65 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका, मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए 66 का बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है? इसमें ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं है।
तो ये न्याय पंचायत नहीं है इसमें, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए 67 देखेंगे। लोकपाल लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति के सिफारिश द्वारा प्राप्त करने के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा जिसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 67 का? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा पहला, भारत के मुख्य न्यायाधीशों या उनके द्वारा निर्मित उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, सही है। और दूसरा है राज्य के सभापति, नहीं ये गलत है, राज्य के सभापति दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा दिखा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष, ये सही है। और चौथा लोकसभा में विजय का विपक्ष का नेता, ये भी सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 3 4 67 हो गया। 68 का देखेंगे। ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल किस पर जोर देता है? तो किस पर जोर देता है? तो ऑप्शन इसका बी होगा, दूसरा सही है, गहरी तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक, ठीक है। तो 2 नंबर मतलब केवल 2 सही है, हाँ केवल 2 सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा इसका आंसर 68 का, ठीक है 68 का। और चलिए 69 का देखते हैं। अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है? अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है? तो ये हुए काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा, हाँ सही है। और दूसरा, दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन, ये गलत है, सही देखना है तो राइट आंसर ऑप्शन एक से ये नहीं, ये होगा बी होगा इसका, केवल 1 सही है, ठीक है। 69 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई सितंबर 2019 और जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है 70 का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन देखिए कौन होगा, तो यह स्थिर रहेगी, यह घट गई है, नीचे दिए गए चुनिए, 2 सही है और एक गलत है, हाँ बिल्कुल घट गई है, ये सही है, ऊपर वाले गलत है, इसलिए राइट ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का, ठीक है दोस्तों। चलिए 71 का देखते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट कौन तैयार प्रकाशित करता है या कौन प्रकाशित करता है? तो 71, तो इसमें देखिए दे रहा है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, नहीं ये गलत है, ऑप्शन ये वाला गलत हो जाएगा। ये ऑक्सफोर्ड गरीबी और विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, दूसरा भी गलत है। ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल, ये सही है, तीसरा सही होगा। और चौथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, हाँ ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 72 सतत, एक सेकंड यहाँ पर हम इसको, एक सेकंड दोस्तों, बस हो गया, इसको थोड़ा साइड कर रहा था। हाँ चलिए अब क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं कि सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है? ठीक है, तो कौन सा उपाय आवश्यक है? तो शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर बनाने, बिल्कुल सही है। स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना, तो ये भी सही है, बिल्कुल सही है। तीसरा, कृषि कार्य को विस्तार करना, नहीं ये गलत है। और चौथा दे रहा है प्रौद्योगिक निषेध, ये भी गलत है, तो ऑप्शन राइट इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, 1 और 2 सही है, ठीक है। चलिए 72 हो गया, अब 73 देखते हैं। प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो विचार कीजिए, तो प्राचीन भारत में बहुत सी नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं
वह वह सामान और यातायात के बड़े गोदाम है। दोनों सही। इसका राइट आंसर ऑप्शन, इसका दोनों सही है जी, हाँ दोनों सही है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन इसका सी होना चाहिए, सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को अवरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को अवरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, अच्छा व्यवस्थित करना है तो पहले हो जाएगा हेमंत सेन, तब होगा विजय सेन एक, ये होगा दो, और उसके बाद होगा ये तीन बल सेन, और लास्ट में होगा लक्ष्मण सेन। राइट आंसर ऑप्शन 3, 4 और 1, 2, ये ऑप्शन ए सही है इसका। ठीक है, चलिए बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर के बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी। वह उपाधि साम्राज्य के वाजिर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय दी गई नहीं दी गई। ठीक है, तो इसका 75 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 2 सिर्फ सही है। निम्नलिखित पेशाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। तो पहले होगा इसमें बालाजी विश्वनाथ, फिर होगा बालाजी राव, और फिर होगा नारायण राव, और लास्ट में होगा रघुनाथ राव। लास्ट ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 के राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए 67 हो गया क्या देखेंगे हम। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एल्युमिनियम संयंत्र राज्य में, राज्य देखने कहा एल्युमिनियम का ही होता है, तो इसका राइट आंसर 77 को हो जाएगा। ऑप्शन बी सही नहीं है, छत्तीसगढ़। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑप्शन बी ये सही नहीं है। ठीक है, बी सही राइट आंसर होगा, जो सही नहीं है ऑप्शन बी। चलिए अब 67 और 68 को देखते हैं। निम्नलिखित युग्म राष्ट्रीय उद्यान राज्य संघ राज्य क्षेत्र में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, पिन वैली जम्मू एंड कश्मीर। बाकी सब सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। अभिकथन ए, हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है और कारण भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। चलिए 80 सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट को प्रयोग सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला का ए का हो जाएगा झारखंड, हुत्तूर झारखंड में है, और ये ईवा नदी है छत्तीसगढ़ में, और ये है ताप पानी ना जी, तो ताप पानी आपका होगा सी उड़ीसा में, और ये डी उमरिया मध्य प्रदेश में है डी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 80 का। ऑप्शन ए होगा 80 का। ठीक है, 80 का। निम्नलिखित दिवसों पर विचार कीजिए और कलाक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 81 का, तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका भी। ठीक है, पहले 3 विश्व एथलेटिक्स दिवस, और फिर राष्ट्रीय दिवस, और उसके बाद ये होगा विश्व रेड दिवस, और लास्ट में होगा विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए राइट सही आंसर। 82, एक सेकेंड, हाँ चलिए 82 को देखिए, इसको भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो इसका राइट आंसर 82 का हम आपको बता देते हैं, होगा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए 83 का देख लेंगे। 83 का आंसर हम बता देते हैं आपको क्या होगा। तो 83 का ऑप्शन राइट इसका क्या दे रहा है, ये इसको भी सूचित करके मिला नहीं है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा उनके स्थान के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 84 का बोल रहा है, 84 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, मिला लीजिएगा। ठीक है, 84 का ऑप्शन बी होगा। चलिए 85 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों नदी और उनकी प्रवाह दिशा में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेकांग नदी दक्षिण पश्चिम में, ये गलत है। ठीक है, चलिए 86। निम्नलिखित युग्म देश तेल में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ये ऑप्शन बी, सही सऊदी अरब और धाहरण। ठीक है, 87 का भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सही है। यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है और शीतकालीन नाद के कारण वायुदाब पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसक जाती है। दोनों सही है। चलिए पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 2 सही है। ठीक है, पश्चिमी यूरोपीय पहुआ पवनों की पेटी के संदर्भ में स्थित है। ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए 82, 89, 88 हो गया, 89। उत्तरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 89, तो इसका राइट आंसर दोनों सही है। पूछ रहा है कौन सा सही है इसमें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा सही है, दोनों सही है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 का देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो 90 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सी देखिए, मिलान कर लीजिए। एक का हो जाएगा, एक का ए, सॉरी सी का हो जाएगा 1 और हो जाएगा बी का होगा 3 और आपका हो जाएगा सी का होगा, एक सेकेंड गलत कर दिया ना, गलत हो गया, एक सेकेंड। एक का आपका इसमें दिया है ऑप्शन में, एक का होगा 1। ठीक है, सही है। बी का होगा 3, सी का होगा 2 और डी का होगा डी। ठीक है, डी का 4। ठीक है, चलिए अभी चलिए क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। 91 का नीचे 2 कुट दिए गए, इनमें से एक को अभी ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए 92 का देखेंगे। राम गंगा परियोजना के विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 92 का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्थिति गढ़वाल उत्तराखंड, ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए 93, विश्व के कुछ देशों के कृषक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 93 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। यूएस, चीन और जापान की तुलना में भारत की कृत्रिम भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है, सही है। और उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्षाभर विविधीकृत फसलोत्पादन होता है। दोनों सही है। ठीक है, चलिए 94 का देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, और नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो 94 का तो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए मैं बता ही देता हूँ सीधे, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए 95, इसरो द्वारा विकसित प्रवाह सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है और वो ये बोल रहा है, ये तो सही है, बिल्कुल सही है। और दूसरा दे रहा है अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायुगतिकी डिजाइन के लिए
बड़ी संख्या में विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, ये भी सही है, दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नीचे दी, अब देखिए 96 को नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें से एक को अधिकथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। तो अब देखिए अभिकथन ए बोल रहा है कि अप्रैल 2024 में भारत ने फिलिस्तीन को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान की, बिल्कुल सही की, ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है जी। ऑप्शन बी बोल रहा है कि मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर दी चाहिए, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा इसका। और 96 का ऑप्शन ए